हेलो एवरीवन। मेरा नाम अनूप राय है और मैंने एसएससी 2024 क्लियर किया है विद ऑल इंडिया रैंक 97 एंड ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट था। और पिछले दो अटेम्प्ट्स में मेरा प्री क्लियर हुआ था पर मेंस में मैं कुछ मार्क्स से रह गया था। और इस अटेम्प्ट में मुझे सिक्योरिटी डिपार्टमेंट मिला है। और अगर मैं अपने एजुकेशन बैकग्राउंड की बात करूँ तो मैंने डिप्लोमा किया है सिविल से, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक भिलीडीह से। सो इस वीडियो को बनाने का मेरा मेन पर्पज़ यही है कि जो भी लोग मेरी तरह जिनका सेकेंड या थर्ड अटेम्प्ट हो या जिसका फर्स्ट अटेम्प्ट भी हो वो मैटर नहीं करता। तो जो अपने कंटेंट से भी थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं, अपने सोर्सेज से थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं, थोड़ा कंफ्यूज है कि किस शिक्षण के लिए कौन सा सोर्स फॉलो करें। तो ये वीडियो बनाने का मेरा मेन पर्पज़ यही है कि शायद इस वीडियो से उनको वो हेल्प मिले, वो क्लैरिटी मिले और ये अटेम्प्ट उनका अच्छा जाए। इसी उम्मीद से ये वीडियो बना रहा हूँ मैं। तो अगर मैं अपने अटेम्प्ट की बात करूँ तो 2022 मेरा पहला अटेम्प्ट था एसएससी का। और उस बार प्री ऑब्जेक्टिव था और मेंस कन्वेंशनल था। और 2023 से मेंस और प्री दोनों ऑब्जेक्टिव हो चुका है। तो जो 2022 मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था उस बार 2021 के लास्ट में मैंने अपनी प्रिपरेशन शुरू की थी। तो 2022 के अटेम्प्ट तक मैं मतलब अपने कोर्सेज कंप्लीट नहीं कर पाया था और टेस्ट में बिल्कुल अटेम्प्ट नहीं कर पाया था पेपर से पहले। तो जब मैं पेपर में बैठा तो उस बार हुआ कुछ ऐसा कि मतलब मैं पूरा पेपर ही अटेम्प्ट नहीं कर पाया। रीजनिंग के केवल मैं 33 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट कर पाया था। टेक्निकल मेरा, अगर मैं कंपेरिजन वाइज बात करूँ जीएस जनरल अवेयरनेस और रीजनिंग से, तो मेरा स्ट्रांग है टेक्निकल। पर उस बार टेक्निकल मेरा अच्छा गया पर रीजनिंग और जीएस जनरल अवेयरनेस का जो पार्ट है वो मेरा रह गया। मतलब सही से मेरा अटेम्प्ट नहीं हुआ, सही मार्क्स नहीं आया उसमें। अगर मैं पॉइंट ब्रेकअप दिखाऊं अगर आपको या बताऊं तो उस बार मेरा रीजनिंग में 30.5 मार्क्स थे और 30.5 नंबर। और उस बार जनरल अवेयरनेस में मेरा 11.25 नंबर था, 11.25। और उस बार टेक्निकल में मेरा 69 मार्क्स थे। टोटल मेरे 110 पॉइंट समथिंग बने थे और जो नॉर्मलाइज होके 116 पॉइंट समथिंग हुए। तो मेरा प्री क्लियर हुआ पर उस बार मैं क्या था कि बाउंड्री पे था क्योंकि कट ऑफ उससे पहले इतनी ज़्यादा थी प्री की, तो मैं कंफ्यूजन में था। और मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरा प्री क्लियर होगा। तो जब तक रिजल्ट नहीं आया था प्री का तब तक मेरा पूरा वो समय जो है मैंने कंफ्यूजन में ही निकाली, कुछ खास मेंस के लिए प्रिपरेशन नहीं की मैंने। जब रिजल्ट आया उसके बाद 26 फरवरी को एग्ज़ाम था और शायद 18 या 19 जनवरी को उस बार रिजल्ट आया था। तो उतना टाइम था नहीं, 1 महीने 8 या 10 दिन थे जो भी। तो मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की अपनी मेंस की और उसी समय में जितना मेरे से हो पाया मैंने किया। और वो अटेम्प्ट दिया मेंस का तो उस अटेम्प्ट में मेरा 212 मार्क्स आए। टोटल मेरे 328 मार्क्स बने। और उस बार सिक्योरिटी की जो कट ऑफ गई थी डब्ल्यू कैटेगरी के लिए वो 339 पॉइंट समथिंग गई थी। तो अगर मैं ओवरऑल मार्जिन देखूँ तो मेरा 10 या 11 नंबर से रह गया था। तो काफ़ी डिसअपॉइंटिंग था मेरा क्योंकि उस बार मुझे लगा था कि मेरा हो जाएगा मेंस का एग्ज़ाम देने के बाद, क्योंकि मेंस में आउट ऑफ 300 टू 85 नंबर के क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे। तो मुझे लगा था कि कट पिट के इतना तो आ ही जाएगा कि मेरा मतलब सिलेक्शन तो हो ही जाएगा किसी न किसी डिपार्टमेंट में। पर चूंकि मैं डिप्लोमा हूँ तो बीआरओ और मैं इसमें एलिजिबल नहीं हूँ। और उस बार बीआरओ की कट ऑफ 314 गई थी और मेरा 328 मार्क्स था। तो मतलब बीआरओ तो मैं मतलब मार्क्स वाइज क्लियर कर रहा था पर क्वालिफिकेशन मेरे पास नहीं थी जिससे मेरा बीआरओ में सिलेक्शन नहीं हो सकता था। तो वो अटेम्प्ट काफ़ी मतलब हार्ट ब्रेकिंग था मेरे लिए क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट सबका स्पेशल होता है। सबको लगता है कि मैं इस अटेम्प्ट में ही कर लूँगा पर नहीं हो पाया मेरे से। तो जब मैंने मतलब 2-4 दिन तो मेरे ऐसे ही चले गए, मतलब अच्छा नहीं लगा था मुझे भी क्योंकि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट चला गया था बेकार। तो 2-4 दिन तो मेरे ऐसे ही निकल गए। पर फिर जब मैंने फिर से रीस्टार्ट करने की सोची तो मैंने जब एनालाइज़ किया तो मैंने देखा कि कंपैरेटिवली मतलब 212 मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 300 में से बहुत अच्छे मार्क्स हैं। पर जब मैंने कंपैरेटिवली बात की तो मुझे लगा कि प्री में मैं इससे ज़्यादा स्कोर कर सकता हूँ। प्री में मेरा थोड़ा कुछ ना कुछ कमी आ रही है और प्री में भी स्पेशली रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस वाले पार्ट में कि जनरल अवेयरनेस में केवल 11 नंबर थे 50 में से, जो कि बहुत ही पुअर मार्क्स हैं। और रीजनिंग में मेरे 30 मार्क्स उस बार आए थे, 30 पॉइंट समथिंग, जिसको मैं मतलब इन्हेंस कर सकता था, इम्प्रूव कर सकता था। बस मुझे प्रैक्टिस और स्पीड की ज़रूरत थी। तो मैंने उस पर काम किया। फिर मैं 2023 वाला अटेम्प्ट जब मेरा आया तो उस बार भी मैंने मतलब सोच के तो मैं यही निकला था कि इस बार मैं रीजनिंग और जीएस अच्छे से करूँगा, जनरल अवेयरनेस अच्छे से करूँगा। पर रीजनिंग तो मैंने ठीक ठाक किया क्योंकि मेरा उस बार 30 मार्क्स था। इस बार मेरा मतलब रीजनिंग में मतलब इतना भी अच्छा नहीं किया पर उससे इम्प्रूव किया और जीएस में फिर वैसे ही छोड़ दिया लास्ट में जाते जाते। जब मैंने पेपर अटेम्प्ट किया 2023 वाला प्री का तो उस बार मेरे रीजनिंग में मैं अगर बताऊँ तो आपको 41.5 मार्क्स बने और जनरल अवेयर्स में मेरे 15.5, 15.5 नंबर बने।
तो फिर वही हालत थी मेरी, 3-4 नंबर की इम्प्रूवमेंट थी जनरल अवेयरनेस में, और मतलब फिर वही पुअर मार्क्स। और इस बार मेरे जीएस में टेक्निकल में मेरे 61.75 थे, जो कि पिछली बार से कम हुए थे। तो मेरा ओवरऑल इस बार 180.75 मार्क्स बने, जो कि नॉर्मलाइज हो गए 120 पॉइंट समथिंग बने। तो इस बार भी मेरा प्री तो क्लियर हो गया, पर मतलब अंदर से मुझे अभी भी वो कॉन्फिडेंस नहीं था। मुझे ये लगा था फिर मुझे मेंस में बहुत ज़्यादा मार्क्स लाने पड़ेंगे तभी मेरा सिलेक्शन हो पाएगा, जो कि मैंने किया। पर उस बार कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे हो गए थे, कुछ सिचुएशंस ऐसी बन गई थी कि मतलब मैं प्रिपरेशन मेंस की सही से नहीं कर पाया, क्योंकि मेंस का उस बार एग्ज़ाम जो था वो 4 दिसंबर को था, और मेरे घर पे मेरी बहन की शादी थी 7 दिसंबर को। सो उस बार मेरी प्रिपरेशन बहुत सही से नहीं हो पाई। अब मैं घर से ही प्रिपरेशन करता था तो तैयारियाँ पहले ही शुरू हो जाती हैं, तो मतलब डिस्टर्बेंस और भी चीज़ें थी, और खुद की बहन की शादी है तो मतलब उतना समय भी नहीं मिल पाता था, तो पढ़ाई मेरी उस बार बहुत सही नहीं हो पाई। तो वो अटेम्प्ट मेरा लास्ट टाइम रिवीजन में कुछ मतलब एकदम कर ही नहीं पाया था लास्ट टाइम रिवीजन, तो उसकी वजह से मेरा 2-3 क्वेश्चन तो मुझे जो आते हुए थे, लेकिन कन्फ्यूजन में मैंने छोड़ दिए कि शायद ये होगा ऐसे कन्फ्यूजन में। तो उस बार मेरे 201 मार्क्स बने, और 120 था मेरा प्री में, तो टोटल मेरे 321 मार्क्स बने। और उस बार जो सीपीडब्ल्यू की कट ऑफ तो मुझे याद नहीं है, पर उस बार जो एक कोई डिपार्टमेंट था जिसकी कट ऑफ गई थी 330। तो अगर मैं सिलेक्शन से बात करूँ, जिसमें मैं एलिजिबल था, डिप्लोमा एलिजिबल थे, तो अगर मैं सिलेक्शन से बात करूँ तो मैं 9 नंबर के आसपास दूर था। फिर वही मतलब इस बार मुझे मतलब उतना दुख नहीं हुआ, क्योंकि मुझे पता था कि इस बार मैं प्रिपरेशन ही सही से नहीं कर पाया, अपना 100% प्रिपरेशन में ही नहीं दे पाया था मैं। तो इस बार मुझे ये था कि अगली बार अच्छे से करूँगा, मतलब उतना पिछली बार की तरह हार्ट ब्रेक नहीं हुआ मेरा, मतलब बुरा लगा, पर ये अंदर से था कि मैंने प्रिपरेशन ही सही से नहीं की थी, तो मैं खुद को ही ब्लेम कर सकता हूँ ज़्यादा, और कुछ नहीं कह सकता। फिर 2024 वाला जो अटेम्प्ट था वो मैंने अच्छे से दिया, क्योंकि उस बार मुझे ना कोई डिस्टर्बेंस थी, ना कोई कुछ, अच्छे से मैंने पढ़ाई की, प्री के लिए अच्छे प्रॉपर स्ट्रेटजी बनाई मेंस, और इस बार मैंने जीएस पे काम करना शुरू किया, सॉरी जनरल अवेयरनेस पे काम करना शुरू किया। तो अगर मैं अब आपको अपने सोर्सेज के बारे में बताऊँ, जो कि मैंने 2022 में तो ऐसे ही जो भी पढ़ के गया था, मैं कोर्स अभी कंप्लीट हुआ जाके अटेम्प्ट दे दिया था। 2023 में भी मैंने कुछ खास सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट नहीं की थी अपने कंटेंट में, बस जो था घिसा पिटा वही पढ़ के चला गया था। इस बार भी मेरा कुछ खास नहीं हो पाया। 2023 4 के लिए अगर मैं स्पेशली बात करूँ, तो मैंने अपने कंटेंट पे थोड़ा काम किया, जो मेरे सोर्सेज थे उसको मैंने थोड़ा चेंज किया, थोड़ी स्ट्रैटेजी बदली, और मतलब थोड़ा सा इंप्रूवमेंट अपने में लाई। तो 2024 के मैं अगर आपको सोर्सेज के बारे में बताऊँ, तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ टेक्निकल की। टेक्निकल के लिए मैंने प्योरली, अगर मैं प्योर की बात करूँ, तो आईएएस मास्टर एक बुक है, उसको फॉलो किया है बस। बुक्स में अगर मैं बात करूँ तो आईएएस मास्टर ही मैंने फॉलो किया है, और कोई भी बुक्स मैंने नहीं फॉलो की है। और एसएससी का ऐसा है कि आपको बहुत लोग बोलेंगे कि गेट की पीवाईक्यू लगाइए, ईएससी की पीवाईक्यू लगाइए, कोई ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप एक बार अगर आप अगर मेरी बातों को बिलीव नहीं करते हैं, तो आप एक बार जाके एसएससी की पीवाईक्यू देखिए, और आप गेट और ईएससी की भी होगी, हो सकता है कुछ परसेंट हेल्प मिल जाए आपको, पर वो मतलब जितना आप टाइम आप उसको सॉल्व करने में देंगे गेट और ईएससी को, वो वर्थ नहीं है, वो वर्थ इट नहीं है। तो प्लीज़ मैं तो यही कहूँगा कि आप उसको मत करिए। इससे अच्छा आप जो एसएससी की पीवाईक्यू है ना, उसके ट्रेंड को पकड़िए, पीवाईक्यू को सॉल्व कीजिए, उसको समझिए, उसके ट्रेंड को पकड़िए, समझिए कि ये किस टाइप का पैटर्न फॉलो कर रहा है, कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है। एक बार अगर आप उस पैटर्न को पकड़ लेते हैं ना, तो फिर अगर आप टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे हैं तो क्वेश्चन आते हैं 100 क्वेश्चन, तो उसमें टेस्ट में भी ऐसे कुछ क्वेश्चन होते हैं जो छोड़ने वाला, जो है उन्होंने ऐसे ही डाल दिए हैं, मतलब किसी से नहीं बने, उसको आपको ऐड नहीं करना है। पर कुछ क्वेश्चन ऐसे तो जो आपने छोड़े हैं, जो आपसे गलत हुए हैं, तो उसमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको पढ़ते हुए समझ में आ जाएंगे कि अच्छा ये पीवाईक्यू से मिल रहा है, या फिर ऐसे ऐसे टाइप के पीवाईक्यू पूछते हैं, पूछे हैं एसएससी ने, तो ये भी पूछ सकता है, तो आप उसको ऐड करिए। तो पीवाईक्यू आपको इस चीज़ में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे, मतलब अपने एग्जाम के पैटर्न को समझने में। तो मैंने प्योरली आईएएस मास्टर फॉलो की थी। हालाँकि कुछ मेरे साथ वाले हैं, या फिर कुछ और भी फेलो एस्पायरेंट्स हैं, जिनसे मैंने सुना है कि यूथ की फिंगरप्रिंट जो है वो काफ़ी हेल्पफुल थी, 2 वॉल्यूम थी उसकी, तो आप उसको भी प्रेफ़र कर सकते हैं। पर वो आपके ऊपर है। मैं अपना बता रहा हूँ कि मैंने बस ये किया था आईएएस मास्टर, और उसके अलावा मैंने प्योरली टेस्ट दिए थे, प्योरली और प्योरली टेस्ट। तो टेस्ट बहुत हेल्पफुल होता है आपके लिए। और एक एवर एग्ज़ाम करके चैनल है, वहाँ से मैंने सारथी बैच लिया था, जिसमें एसएससी की प्री के क्वेश्चन की प्रैक्टिस हुई थी, वहाँ से मैंने वो प्रैक्टिस की थी। बस यही चीज़ें मैंने फॉलो की थी। अब बात करूँ मैं जनरल अवेयरनेस हमारे सेक्शन की, तो उसके लिए आपको बस प्योर एंड प्योर, मतलब प्योरली आपको बस परमान एसएससी को फॉलो करना है। और मैं बता दूँ कि मेरा इस बार जो अटेम्प्ट था जनरल अवेयरेंस 2024 वाला, इसमें मेरा 24.25 मार्क्स आए थे, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं है। मैं ये नहीं कहूँगा कि मैंने 50 में से 3 मार दिया है, नहीं। पर अगर मैं आपको अब मैं अपनी प्रॉब्लम समझाता हूँ कि मेरे पहले अटेम्प्ट में टोटल 328 मार्क्स बने थे, और सीबीएसई कट ऑफ गई थी 339, तो 10 या 11 मार्क का अंतर आ रहा है। तो अगर मैं प्री में अगर 10 या 11 मार्क इम्प्रूव कर सकता था, तो मेरे बढ़ सकते थे।
अगले अटेम्प्ट की बात करूँ 2023 में, वही हालत फिर से थी। 321 नंबर मेरे थे और एक कोई डिपार्टमेंट था जिसकी कट ऑफ गई थी 330 नंबर, 9 नंबर का अंतर यहाँ पे भी आ रहा है। तो मुझे वो 10 नंबर कम पड़ रहे थे और मुझे ये लग रहा था कि मैं इसको प्री में ही बढ़ा सकता हूँ अपनी मेंस को। तो मान लीजिए मैं काम कर रहा था, टेक्निकल मेरा ठीक था, मैं अगर काम करता तो बढ़ जाता। पर मुझे ये था कि कंपैरेटिवली अगर बैलेंस करना है मुझे तो प्री में इसको इम्प्रूव करना पड़ेगा। इस बार वो मेरे साथ हुआ क्योंकि देखिए आप पहले अटेम्प्ट में मेरा 11 नंबर था जनरल अवेयरनेस में, दूसरे अटेम्प्ट में 15 नंबर था, इस बार मेरे 24 नंबर थे, तो 10 नंबर मेरा बढ़ गया इस बार। वही मेरी कमी आ रही थी। तो जब इस बार मेरा प्री का ये 24.25 नंबर इसमें आया और इस बार रीजनिंग में मेरे 47.75 मार्क्स आए थे। तो सबसे पहले मैं जनरल अवेयरनेस का बता दूं, आपको प्योरली परमार एसएससी को फॉलो करना है और उसमें भी ज़्यादा कुछ नहीं है। मैं बस आपको पीवाईक्यू सीरीज चलती है उनकी, मेरे टाइम पे पीवाईक्यू पार्ट 3 थी, इस टाइम शायद पीवाईक्यू पार्ट 5 चल रही है या फिर पार्ट 4 चल रही है, मैं कंफर्म नहीं हूँ। तो मैंने पीवाईक्यू पार्ट 3 फॉलो की थी और एक नीट टू सीरीज करके वो मतलब मेरे हिसाब से वो गोल्डन सीरीज है, यूट्यूब पे फ्री में है। और मतलब मैं इतना बोल दूंगा कि मतलब परमार सर क्राइम कर रहे हैं उसको फ्री में प्रोवाइड करके, वो पेड होनी चाहिए। एक बार मेरे कहने से आप नीटो सीरीज और पीवाईक्यू सीरीज को करके देखिए। उसके अलावा आपको ये सेक्शन वाइज बिल्कुल नहीं जाने की जरूरत है, ना हिस्ट्री करना है, ना पॉलिटी करना है, ये करना है, ना वो करना है, क्योंकि सच्ची कहीं से पूछ दे रहा है। आप मेहनत करोगे पूरे साल, पॉलिटी पढ़ोगे, ज्योग्राफी पढ़ोगे, हिस्ट्री पढ़ोगे, पता चला कि जब पेपर देने बैठे तो कहीं और से ही कुछ भी पूछ दिया है, किसी एक सेक्शन पे ज़्यादा क्वेश्चन आ गए हैं। तो आपको बस हमारे हिसाब से फॉलो करना है, पीवाईक्यू सीरीज उनकी और नीट टू सीरीज। अगर ये दो चीज़ आप अच्छे से कर लेते हैं, अच्छे से प्रॉपर नोट बना के रिवाइज कर लेते हैं, इसके अलावा आपको कोई जरूरत नहीं है। पीवाईक्यू सीरीज में 30-40 वीडियो आती है, उस बार तो 40 वीडियो आई के आसपास आई थी, इस बार शायद पीवाईक्यू पार्ट 4 में 20 वीडियो आई थी, शायद इसका ड्यूरेशन बढ़ा था, उस बार शायद 40-50 मिनट की थी, इस बार शायद 1-1.5 घंटे या 2 घंटे की वीडियो एक एक थी। तो ऐसे है, बस आपको वो फॉलो करना है। रही बात रीजनिंग की, तो रीजनिंग के लिए आपको एक बार तो आपको कॉन्सेप्ट बिल्ड करना ही पड़ेगा। अगर आपको कोई टॉपिक वीक है तो उसको तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, कहीं ना कहीं से कोई बुक रिफर कीजिए या फिर कोई यूट्यूब चैनल से पढ़िए, उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए। उसके बाद अगर आपको प्रैक्टिस करनी है, स्पीड बढ़ानी है, तो आपको कुछ और नहीं करना है। जो टेक्स्ट बुक एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है, उस पर सेक्शनल टेस्ट आते हैं रीजनिंग के, ऐसा चीज़ें कि पीवाईक्यूज आते हैं, मतलब उसमें जो रीजनिंग सेक्शन अलग निकल के वो 35 मिनट में वो टेस्ट करने रहते हैं। और मॉक टेस्ट भी इसी टाइप के आते हैं, तो बस आपको वो करने हैं, 35 मिनट का टेस्ट देना है 50 क्वेश्चन का। इससे क्या होगा, इससे आपकी स्पीड बढ़ेगी और एक कॉन्फिडेंस आएगा। जैसे 35 मिनट में अगर आप 45 नंबर का ला ले रहे हैं, ला पा रहे हैं रीजनिंग में, 47 नंबर ला रहे हैं, 44 नंबर ला रहे हैं, मतलब 40 प्लस जा रहे हैं, तो आपको ये कॉन्फिडेंस आएगा कि 35 मिनट में मैं इतना अटेम्प्ट कर पा रहा हूँ, तो एग्जाम में अगर मैं इससे 5 मिनट भी एक्स्ट्रा निकाल पाऊंगा तो मेरे लिए ज़्यादा हेल्पफुल होगा ये। तो ये करना है बस आपको, इससे स्पीड बढ़ेगी। और फिर मैंने जब पेपर अटेम्प्ट किया तो मेरा इस बार 47.75 रीजनिंग में था, 24.25 जनरल अवेयरनेस में था और 67 मार्क्स मेरे थे टेक्निकल में। तो ओवरऑल मेरे इस बार 139 रॉ मार्क्स थे, जो कि नॉर्मलाइज होके केवल 139.47 ही पड़े। तो इतना मेरा प्री में था। तो जब पहले अटेम्प्ट में मेरा 116 नंबर था, दूसरे अटेम्प्ट में 120 नंबर, और इस बार जब मेरा 139 नंबर आया, जो कि पिछले अटेम्प्ट के हिसाब से 19 नंबर ज़्यादा था, तो मुझे कहीं ना कहीं ये कॉन्फिडेंस आया कि मेंस में अगर मैं जैसा कर रहा हूँ, पिछले अटेम्प्ट में जैसा परफॉर्म कर रहा हूँ वैसा भी करूँगा तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। ये कॉन्फिडेंस मेरे अंदर आया और ये मेरे लिए मतलब बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा। और बस यही चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको लगे रहना और ये सोर्सेज फॉलो करने हैं। मेंस की स्टडी से जाने से पहले मैं आपको एक बार और कह दूँ कि मतलब टेस्ट बहुत ज़रूरी है। टेस्ट आपको बहुत सारे देने हैं, मैंने प्री के लिए लगभग 20 टेस्ट दिए थे, फुल टेस्ट की मैं बात कर रहा हूँ। उससे क्या होता है ना कि आपकी स्पीड बन जाती है, आपको एक आदत लग जाती है वो 2 घंटे डील करने की, कैसे डील करनी है, कैसे बैठना है, कैसे पैनिक नहीं करना है, ये चीज़ें टाइम मैनेजमेंट ये सब सीख जाओगे। और अगर ये एक बार सीख गए ना तो आप फिर पेपर में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, बिल्कुल भी पैनिक नहीं करोगे आप। तो वो टेस्ट बहुत ज़रूरी है। अब आते हैं मेंस पे, तो मेंस का आपको ये है कि जैसा आपने टेक्निकल अभी तक किया है वही करना है। और मैं अगर आपको सिंपल बात करूँ ना तो मेरे मेरे को जो है प्री ही ज़्यादा मुश्किल लगता था, क्योंकि प्री में कई सारे सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते थे। मेंस में प्योर टेक्निकल, और टेक्निकल मुझे बहुत पसंद है, तो मैं टेक्निकल जब भी आता था ना मैं बहुत खुश रहता कि यार टेक्निकल पढ़ना है, बस टेक्निकल पढ़ना है। तो मैं वैसे वैसे भी बहुत खुश था। और शॉर्ट नोट्स आपको बना के रखने हैं, शॉर्ट नोट्स मैं बनाए थे अपने सभी सब्जेक्ट के। तो मेंस के लिए मैंने बस वही किया, मेंस के लिए जितना मैंने टेक्निकल पढ़ा था उसी को बार बार रिवाइज किया। हाँ एक चीज़ और, जो आप टेस्ट दे रहे हैं तो टेस्ट तो ठीक है दे दिया आपने, 2 घंटे का टेस्ट दे दिया आपने, उसका एनालिसिस बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। ये नहीं कि एनालिसिस मतलब देख के छोड़ दिया जल्दी से। 2 घंटे आप लेते तो 2-2.5 घंटे आप उसके एनालिसिस में भी लगाइए। जो क्वेश्चन आपने गलत किए हैं, जो क्वेश्चन आपने सही किए हैं, जो क्वेश्चन आपने छोड़े हैं, ये सब आपको देखना है। आप कहोगे कि जो क्वेश्चन हमने सही किए उसको क्यों देखना है, तो आप जब टेस्ट अटेम्प्ट करते हो तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि आपको एकदम 100% आ रहे हैं, आप उसको लगा के चले जाते हैं। पर कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें क्या है कि थोड़ा सा कन्फ्यूजन आपको होती है कि अच्छा ये हो सकता है, तो आप लगाते हो और वो सही हो जाते हैं। तो आपको ये भी देखना ज़रूरी है कि वो क्वेश्चन आपने लगाया था और तुक्का मारा था या फिर जो भी किया था वो सही हो गए हैं। फिर पता चला फिर अगले टेस्ट में वही क्वेश्चन आया,
और फिर आप उसी कन्फ्यूज़न में रह गए हैं कि उस बार मैंने किया तो था, पता नहीं सही हुआ था या गलत हुआ था। तो इसलिए आपको जो सभी क्वेश्चन देखने हैं अच्छे से, और जो भी क्वेश्चन आपको लग रहे हैं कि ये पूछ सकता है एग्ज़ाम में या इस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो उसको आपको अपने शॉर्ट नोट्स में ऐड करने हैं। अच्छा, अब शॉर्ट कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग बताते हैं कि इसको अलग से ऐड करिए। पर मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा, बाकी आपकी मर्ज़ी, कि जैसे जो टॉपिक का वो क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए परमेबिलिटी का कोई क्वेश्चन, तो आपने सॉइल का शॉर्ट नोट्स बनाया, परमेबिलिटी का टॉपिक होगा, उसी टॉपिक में कहीं अगर आपके पास जगह हो तो अंडरलाइन करके या फिर थोड़ा-सा सर्कल बना के उसमें ऐड कर लीजिए। उससे ये होगा कि जब भी आप परमेबिलिटी टॉपिक पढ़ोगे तो वो टॉपिक वो पॉइंट भी पढ़ लोगे आप वहीं पे। अलग से आपको उसके लिए करने की मेहनत ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अलग कॉपी पे लिखोगे तो अलग कॉपी, अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। आपने एक कॉपी से कोई सब्जेक्ट खत्म किया, फिर आपको ये भी दिमाग में रहेगा कि अच्छा उस कॉपी में मैंने टेस्ट के क्वेश्चंस ऐड किए हैं, उसको भी मुझे पढ़ना है अभी। जो कि मतलब थोड़ा मतलब करने में प्रॉब्लम होती है कुछ लोगों को। तो इसलिए मैं ये यही बोलूँगा कि आप शॉर्ट नोट्स में ही ऐड करें, वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव मुझे तो यही लगा था। तो बस मेंस में आपको जो भी आपने प्री में टेक्निकल जैसे किया, उसी को बस एक ऊपर लेवल ले जाके अच्छे से रिवीजन करना है, अच्छे से टेस्ट देना है। जैसे मेंस की मैं बात करूँ तो काफ़ी प्लेटफॉर्म पे मैंने दिया था, एवर एग्जाम पे, टेक्स्ट बुक पे, टीएमसीक्यू पे टेस्ट दिया था। टोटल मैंने 35 के आसपास फुल टेस्ट दिए थे मेंस के लिए। तो मेंस के लिए भी टेस्ट आपको लगातार देने हैं, लगातार इंप्रूवमेंट लानी है। जो पॉइंट्स आपको भूले हैं, जो पॉइंट्स आपने छोड़े हैं, जो क्वेश्चन आपने छोड़े हैं, उसको ऐड करना है, उसको रिवाइज करना है, मल्टीपल रिवीजन करना है और टेस्ट देना है। और इन इन इस पूरी जर्नी में आपको एक चीज़ है ना, पेशेंस। नंबर कम आ रहे हैं, टेंशन नहीं लेना है, घबराना नहीं है, पैनिक नहीं करना है। क्योंकि नंबर कम आ रहे हैं, घबराने से नंबर नहीं बढ़ेगा। जो आपने गलतियाँ की उसको सीखिए, उसको इम्प्रूव करिए और फिर अगला टेस्ट फिर से अटेम्प्ट करिए। और मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि आपका नंबर बिल्कुल बढ़ेगा अगर ये आप करते हो तो। बस यही बोलना चाहूँगा मैं। और आई होप ये जो भी मैंने आपको बताया ये आपके लिए हेल्पफुल हो। और बस इतना ही बताना चाहूँगा। और अगर मैं अपने इस करंट सिचुएशन की बात करूँ तो मुझे सिक्योरिटी डिपार्टमेंट अलर्ट हुआ है, इसमें मुझे ईस्ट रीजन मिला हुआ है और मेरा डिग्री कंप्लीट हो चुका है, अभी ज्वाइनिंग नहीं हुई है। आगे जो भी अपडेट होगी वो मैं आपको देता रहूँगा इसी चैनल पे। और इस वीडियो के लिए बस इतना ही। शायद ये वीडियो लंबी हो गई है, पर वैसे भी मैं तेज़ बोलता हूँ, मेरी एक आदत है, उसके लिए सॉरी। मैंने काफ़ी तेज़ बोला होगा इस वीडियो में, तो ये मेरी पहले से ही आदत ही रह चुकी है। मैं जब भी बोलता हूँ तो मैं बड़ा एक्साइटेड हो जाता हूँ और बहुत तेज़ बोलने लगता हूँ, तो उसके लिए सॉरी। और बाकी थैंक यू जिसने भी ये वीडियो देखा। और अगर आपको कोई भी हेल्प हेल्प मिली इस वीडियो से, कुछ कुछ भी हेल्पफुल लगा, तो आप मुझे कमेंट में नीचे बता सकते हैं। और कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं और मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। और बस थैंक यू सो मच सुनने के लिए।